जय श्रीमन नारायण। मित्रों महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 18वें अध्याय में षष्ठ भाव फलाध्याय लिखते हैं। इस षष्ठ भाव फलाध्याय में महर्षि पराशर ने व्यक्ति के जीवन में किस किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, उम्र के किस पड़ाव में हो सकते हैं और कितने गंभीर रोग आदि हो सकते हैं, किस प्रकार से हो सकते हैं, इस विषय में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया हुआ है। तो आज के पहले इसमें से हमने 10 श्लोकों का वर्णन कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube पर जाइए और वहां जा करके शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान से परिपूर्ण वीडियोज को देखिए और आनंद उठाइए। ठीक है, तो चलिए आज हम आप लोगों को 11वें श्लोक और 12वें श्लोक के पहले लाइन के बारे में बतलाते हैं। जो सूत्र महर्षि पराशर आप लोगों को बतलाते हैं वो सूत्र आपके जीवन में, आपकी जन्म कुंडली में कैसे इंप्लीमेंट होगा तथा उसका अभिप्राय हम कैसे निकाल और जान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपकी अगर मेष लग्न की कुंडली हो तो मेष लग्न से यहाँ मैंने तुला कर दिया है, आप इसके अनुसार कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, क्योंकि अष्टमेश इसमें मंगल है। अगर लग्नेश और अष्टमेश दोनों मंगल हो जाता है तो ये योग नहीं बनता है, खंडित हो जाता है, भंग हो जाता है। तो ये जो महर्षि पराशर बतला रहे हैं इस योग में अगर लग्नेश वहां पे न हो तो ही ये योग बनता है। तो महर्षि पराशर कहते हैं कि चंद्रेण गंडः सलिलैः कफ श्लेष्मादिना भवेत एवं पित्रादि भावानाम तत्तत्कारक योगतः। और 12वें श्लोक के पहले लाइन में कहते हैं कि गंडम तेषाम बदेव देव मुह्यमत्र मनीषिभिः। इस श्लोक का अर्थ ये हुआ कि अगर आपकी जन्म कुंडली का 6ठे घर का मालिक और 8वें घर का मालिक अगर लग्न में चंद्रमा के साथ बैठा हो, जैसे मान लो आपकी तुला लग्न की कुंडली है और तुला लग्न की कुंडली में अष्टमेश मान लीजिए कोई भी ग्रह हो, जैसे मंगल यहाँ पे है मेष लग्न की कुंडली के अनुसार, तो मंगल हमने बिठाया है और यहाँ पे बुध। ठीक है, तो बुध यदि आपकी जन्म कुंडली में 6ठे घर का मालिक और 8वें घर का मालिक मंगल होता है और ये दोनों मिलकर के अगर चंद्रमा के साथ लग्न में बैठे हों तो निश्चित रूप से ये योग आपकी कुंडली में बनता है। और इसका मतलब ये हुआ कि आपको जल से संबंधित बीमारियां हो सकती है, कफ विकार हो सकता है। और इसी सूत्र के अनुसार अगर आप अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए अष्टमेश और षष्ठेश दोनों यहाँ बैठे हों और साथ में यहाँ का जो मालिक है शनि वो यहाँ पे ना हो और अगर चंद्रमा बैठा हो तो निश्चित रूप से आपके पिता को यही बीमारी जीवन पर्यंत होगी। माता के साथ भी ऐसा ही होगा। तीसरे घर से और 11वें घर से आप अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन के बारे में जान सकते हैं। चौथे घर से माता, 5वें घर से पुत्र के विषय में, 7वें घर से पत्नी के विषय में और 9वें घर से जीजा या फिर अपने साले के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो इसी पद्धति का प्रयोग करके आप अपने समस्त परिवारी जनों के बारे में इस सूत्र के अनुसार फलादेश कर सकते हैं। और एक बात आप लोगों को बतला दूं कि ये सूत्र कोई सामान्य सूत्र नहीं है। कहते हैं कि शुक सूत्रकार जो हैं वो अपने ग्रंथ में जातकालंकार में भी इन सूत्रों का समर्थन करते हैं। जैसे कहते हैं कि चंद्रेण जलगंडः भौमेन ग्रंथि शस्त्र व्रणः बुधेन पित्तम गुरुणाम रोगः। इसी प्रकार सभी ग्रहों के विषय में जो जो महर्षि पराशर ने कहा है उन सभी बातों का समर्थन करते हुए शुक सूत्रकार जो हैं वो भी अपने जातकालंकार में यही बात कहते हैं। इसको देख करके आपको इसकी प्रामाणिकता का ज्ञान हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रकार जो रोग विचार की पद्धति है वो यही पद्धति है, इसी पद्धति से आप जान सकते हैं। और अगर आपको आपके बारे में बिल्कुल निःशुल्क जानना हो तो आप हमारे YouTube पर आइए और अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपकी कुंडली देख करके आपकी कुंडली में क्या है, क्या चल रहा है, इस विषय में बहुत ही विस्तृत आप लोगों को समझा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रकरण में जातक को रोग कब किस उम्र में हो सकता है इस विषय में विस्तृत व्याख्यान करेंगे। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।